कहाँ तक हुआ आप लोगों का? अच्छा, आज सैलरी बताना है। अच्छा ठीक, तो चलिए सैलरी में आपको बताते हैं कि किस तरीके से किसी कंपनी का में काम कर रहे हैं। तो सैलरी का अगर आप मैनेजर हैं तो आप कैसे एक्सेल के जरिए या लिब्रे ऑफिस कैल के जरिए सैलरी स्ट्रक्चर को निकालेंगे। कौन व्यक्ति कितना दिन आया हुआ है, ठीक है, कितना दिन नहीं आया हुआ है, कितना उसका टीडीएस कटता है, पीएफ कितना काटा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका उसमें जो आपका महंगाई भत्ता है उसको कैसे ऐड करके दिया जाता है, ये सब आप जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये चैप्टर है, तो पहले हम अपना जो नोट्स बना है इसको ओपन कर लेते हैं। ये सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ भवनाथ शुगर मिल है, ठीक है, देख रहे हैं ना, सब लिख चुके हैं ना सब। चलिए ठीक, तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय नेम है, बेसिक सैलरी है, जैसे मान लीजिए रवि मिश्रा है, सब आपका नाम लिखा हुआ है। इन सबको सैलरी कितने मिल रही है? 15,000, 12,000, 7,000, 25,000 और 6,000। तो अब इन लोगों को जो सैलरी मिल रही है इसमें तो काम तो चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब ये ज्वाइन हुए थे तो उस समय उनको सैलरी थी, लेकिन उनको काम करते करते कम से कम 10 से 15 साल हो गए, 20 साल हो गए मान लीजिए, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया है, उस समय के हिसाब से और आज के समय के हिसाब से कंपेयर करके जो महंगाई बढ़ी है, सैलरी भी उसी हिसाब से उसने बढ़ाया है, ठीक है। तो जब उसमें सैलरी जब ऐड की जाती है महंगाई के हिसाब से, तो आप कैसे उसको आप निकालेंगे, हिसाब करेंगे एक्सेल में, वो आपको जानना है, ठीक है। आपके जो कॉलम आपका है इसमें आपको 16 कॉलम बनाना पड़ेगा, 8 इधर है 8 इधर, 16 कॉलम आप बनाइए। उसके बाद आप एक ही करके निकाल के बताते हैं, ठीक है। ये भी लिखे हैं, अच्छा चलो ठीक। तो चलिए हम कैल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक ही करके बना लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉय नेम, बेस सैलरी, सब बता फटाफट बोलूँ कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम हो गया। तो आप लोगों को इस तरह से बना लेना है, ठीक है। ये जो आपका दिख नहीं रहा है यहाँ पर हल्का सा लाल करके आया है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो खाना छोटा है और अक्षर ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करके आप ड्रैग कर दीजिए। एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और दोबारा या फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह डबल क्लिक करके आप एडजस्ट करवा दीजिए। और इधर भी थोड़ा सा है, चलिए सब पे क्लिक करके थोड़ा कर लेते हैं। ये ज़्यादा गैपिंग है तो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, जितना ज़रूरत है वो, जैसे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्या करेगा वो, जितना छोटा अक्षर है उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये आपका बड़ा होगा, ठीक, समझ में आए। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो चाहिए आप लोगों का नाम लिख देते हैं। चलिए बोले नाम बोले फटाफट। बेस सैलरी लिख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लिखा दिखाते हैं आप लोगों को, ये आपका है जो शुरुआत में दिखाते हैं आपको, ये सैलरी आप डाल दीजिए, या अपने हिसाब से भी आप बताइए अपना कितना सैलरी लेंगे आप। अच्छा चलिए 15,000 हो गया सबका। अब यहाँ पे जो एनडीएम है ये क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ डे मंथ, ठीक है, यानी कि आप जिस महीने का निकाल रहे हैं उस महीने में कितना दिन है। नवंबर का निकाल रहे हैं, दिसंबर का निकाल रहे हैं, अक्टूबर का निकाल रहे हैं, तो आपको ये याद रखना होगा उस महीने में कितना दिन, 30 है, 31 है या 29 है, 28 है, जो भी है, ठीक है। तो मान लीजिए हम नवंबर निकाल रहे हैं तो नवंबर में 30 दिन होता है, ठीक है। ऐसे आप 30 सभी में आप लिख दीजिए या फिर आप लिख करके आप ड्रैग कर दीजिए। पीडीआई पर डे इनकम, अगर आप एक महीने में यानी एक महीने में कितना दिन हुआ, 30 दिन हुआ, 30 दिन में आप 15,000 कमाते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे, उसको हम पीडीआई कहते हैं, पर डे इनकम, ठीक है। तो क्या करना होगा, बराबर का चिन्ह लगाना होगा, 15,000 पे क्लिक करना होगा, उसमें भाग कर देंगे 30 से, एक दिन की सैलरी आपकी निकल आएगी। कितना हुआ, 500 रुपया पर दिन कमाएंगे, ठीक है। जिसका 15,500 हो, जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा, उसका कम जिसका कम होगा, ठीक है। ड्रैग कर दीजिए, अपना देख लीजिए कितना कितना कमा रहे हैं एक दिन में, ठीक है। फिर आपका आता है डीए। डीए क्या है, डेनर महंगाई भत्ता। अब ये महंगाई भत्ता क्या है, महंगाई भत्ता ये बताता है कि
आप जब आप ज्वाइन हुए थे उस समय जो महंगाई थी और इस समय की जो महंगाई है, तो सरकार बोले जो आपकी कंपनी है वो कंपनी क्या करती है, उसी के हिसाब से तय करती है कि आपको कितना परसेंट महंगाई भत्ता दिया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है डी में क्या लिखा हुआ है, 60% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि जो आपकी सैलरी है उस सैलरी का हम 60% देंगे, एक कंपनी कह रही है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, ऐसा होता है नहीं होता सारी बात नहीं। ठीक है, एक कंपनी कह रही है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे 60% या 6% है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो जो भी आपका होगा ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ 60% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 60% कंपनी देगी आज के डेट में। अब आपकी सैलरी जितनी होगी उसी हिसाब से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो क्या करना होगा, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000, गुड़े का मतलब स्टार लगाएंगे और यहाँ पर 60% लिख दीजिए। ठीक, एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हच क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ रही है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर देगा, ये थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 1 मिनट। ठीक है, ये हो गया, कितना हुआ, 9,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 15 + 9,000 हो जाता हो जा रहा है। चलिए, तो आपका क्या हुआ, ये सैलरी हो गई। फिर आपका मतलब ये आपका महंगाई भत्ता होगा, 9,000, इनको 12,000, इनको 10,800, महंगाई के हिसाब से आपकी सैलरी में जुड़ी जाएगी। ठीक है, फिर आपका टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी अगर काम करते कंपनी में तो आप या आते जाते होंगे कि आप कंपनी में रहते हैं, कंपनी में तो आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर कंपनी से आप दूर रहते हैं 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो कंपनी क्या करती है, उसके लिए आपको पैसा देती है। ठीक है, तो कंपनी जिस समय आप ज्वाइन किए थे उस समय सैलरी में ही आपको ऐड करके सब बताई थी, लेकिन आप कई साल हो गए काम करते हुए, तो आपको क्या हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो हिसाब से आपका सैलरी में वो आपका ट्रैवलिंग का जो खर्चा हुआ वो ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2% आपका मिलेगा बेसिक सैलरी और डीए, यानी जो आप डीए निकाले 9%, वो प्लस जो आपकी बेसिक सैलरी है वो दोनों जोड़ने के बाद जितना टोटल अमाउंट होगा उसका 2%। चलिए आइए इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, और यहाँ एक कोष्टक लगा लीजिए क्योंकि दोनों को जोड़ना होगा। तो क्या है हमारा 15 यानी बेसिक सैलरी प्लस दूसरा क्या है डीए 9,000, दोनों को आप कोष्टक में कर दीजिए। अब ये कह रहा है इसका 2%, तो इसका मतलब का मतलब क्या होगा, स्टार, गुड़ा का मतलब गुड़ा, फिर क्या प्रतिशत, 2%, यहाँ पर आप परसेंट का चिन्ह लगा दीजिए, इंटर दबा दीजिए। 480 रुपये ट्रैवलिंग का आपको मिल रहा है। ठीक, तो इस तरह से जिसका जैसा होगा उसी हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पे हाँ चीज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर तो जगह कम पड़ रही है। हो गया। यह 4 हाउस रेंट अनाउंस। ठीक है, यानी कि रूम किराया महंगाई भत्ता जो होता है, आप जब आप ज्वाइन किए थे कंपनी में तो उसमें आपका मान लीजिए रूम किराया 800 था, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, इसके समय आप 2,000 ले रहे हैं, 1,800 रुपया ले रहे हैं, तो क्या हुआ, आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो कंपनी क्या करिए कि हम रूम का जो किराया है उसमें भी हम आपको आपके सैलरी में कुछ पैसा ऐड करके देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, दिखाते हैं आपको। रूम रेंट कह रहा है 5% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका हम 5% देंगे। तो इसे ऐड करिए, यहाँ पर बराबर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर बेसिक सैलरी पर क्लिक करेंगे, स्टार लगाएंगे 5%। ठीक, एंटर दबा दीजिए। 750 रुपये और मिलेंगे आपको। ठीक, और 800 दे रहे तो 800 1500 हो जाएगा, बाकी आप देखिए। समझ में आया था ना। चलिए, ओवर टाइम हावर। अब मान लीजिए कोई कंपनी में काम कर रहा है व्यक्ति, तो उससे सैलरी जो आपकी उससे उसका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, वो ओवर टाइम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम का भी आपको पैसा मिलता है। ठीक है, तो कंपनी तय करती है कितना देगी। तो अब यहाँ पे ओवर टाइम हावर्स क्या है, यानी ओवर टाइम हावर्स यहाँ कंपनी का लिस्ट बनाया जाएगा कि कोई व्यक्ति काम करता तो एक महीने में कितना दिन काम कर लेता है। एक दिन में आप ओवर टाइम कितना कर सकते हैं, 4 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा करते हैं। ठीक है, तो हम पूरे महीने का जोड़ के इकट्ठा लिख रहे हैं। अगर आप 30 दिन काम किए हैं ओवर टाइम, 2 दिन करके 60 दिन हो गया।
3 दिन के तो 90 दिन हो गया, ठीक है। तो ये जो आपका ओवर टाइम है आवर, ये अपने हिसाब से दे दीजिए सबका अलग करके, ठीक है। मान लीजिए इनका है 56 दिन 56 घंटा, इनका है 55 है, इनका 34 घंटा है, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हैं, किसी का कोई कुछ नहीं है। इनका 45 रुपये, ठीक। अब यहाँ पे अर्निंग कंपनी तय करके रखी हुई है, क्या तय करके रखी हुई है कि अच्छा ओवर टाइम जो है 75% देगी बेसिक सैलरी का, यानी कि 75% ऑफ बेसिक ऑफ पर आवर। जो आपकी सैलरी है उस सैलरी जो आप पा रहे हैं एक दिन, मतलब मान लीजिए 15,000 सैलरी आपकी है, तो एक दिन का कितना हुआ 500 रुपया हुआ। तो जो 500 रुपया एक दिन का हो रहा है उसका 75% आपको पर आवर करके देगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम करके निकालते हैं। बराबर का चिन्ह लगाते हैं और जो एक दिन में कमाते हैं कितना 500 रुपया, 500 के क्या करेंगे भाग करेंगे 8 से, ठीक है। तो आपको 62 रुपया 5 पैसा होता है। यानी कि जो आप 15,000 सैलरी पा रहे हैं, अगर उसको हम एक दिन का इनकम निकालेंगे तो कितना हुआ यहाँ पर 500 रुपया हुआ। 500 रुपये में आप 8 घंटा काम करते हैं, कितना घंटा 8 घंटा काम करते हैं, तो एक घंटे का दाम कितना होगा। तो 500 में 8 से जब भाग करेंगे तो 62 रुपया 5 पैसा आप पर घंटा काम करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कंपनी कि जो आप 62 रुपया 0.5 पैसा एक घंटे में कमा रहे हैं उसका हम 75% देंगे आपको, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर आप कोष्टक लगा लीजिए, कोष्टक बंद करेंगे, ठीक है। और स्टार 75%, ये हुआ 46 रुपया 87 पैसा देगी। कुछ कंपनियां जो आपका आप ओवर टाइम करते हैं, जो आप पर डे इनकम करते हैं, या मान लीजिए आप एक दिन में आप 100 रुपये कमाते हैं तो जो ओवर टाइम करते हैं 100 रुपये मिल जाते हैं, यानी कि 100 का 100% मिल जाते हैं। कुछ कंपनियां होती है जो कम देती है, कुछ कंपनियां ज़्यादा भी देती हैं, ठीक है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह क्या करेगी। चलिए, तो इसने क्या किया है 75% दिया है, 25% वो नहीं दे रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओवर टाइम हमने 56 घंटा काम किया है, तो 56 घंटे को क्या करेंगे 1 घंटे से गुणा कर देंगे, यानी ये जो आपका 46 रुपये निकला है 1 घंटे का निकला है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें यहाँ पद से लेकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार लगा के 56 घंटे से आप गुणा कर दीजिए, आपका 2625 रुपया बन गया, ठीक है। डायरेक्ट कर सबका आ जाएगा। इनका जीरो है, इनका जीरो इसलिए है क्योंकि 1 घंटा काम नहीं किया, ठीक। अब आते हैं दूसरा है अब्सेंटी। अब्सेंटी ऐसा तो है नहीं आप 30 का 30 दिन आप काम करने आए, हो सकता है एक दिन बीमार हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आप आते हैं तो अच्छी बात है, आपको पूरी सैलरी मिलेगी, नहीं आते हैं तो आप कट जाएगी। तो इस तरह से आप कोई व्यक्ति है जो आपका 3 दिन नहीं आया है, कोई 4 दिन नहीं आया है, कोई 1 दिन नहीं आया है, कोई 5 दिन नहीं आया है, ठीक है, कोई 3 दिन नहीं आया है, इस तरीके से आपका है, ठीक है। ये अपने हिसाब से डालिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आप क्या होता है TD टोटल डिडक्ट अब्सेंटी, जो इतना दिन नहीं है उतने रुपये का उतने दिन का रुपया कटेगा आपका। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जितने दिन नहीं है उस पर क्लिक करेंगे, 3 दिन नहीं है 3 पे क्लिक करेंगे, गुड़े और एक दिन का सैलरी कितना है 500 पे क्लिक कर दीजिए, कितना होगा 1500, ठीक है। फिर आपका TDS में आपका लिखाया गया सूत्र है, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये TDS 5% आपका बेसिक सैलरी कब, जब आपका 10,000 से कम होगा सैलरी तब, यानी कि 10,000 की सैलरी आपकी है, अगर आप 10,000 आप कमाते हैं या कंपनी आपको 10,000 दे रही है तो उसमें से 5% आपका TDS कटेगा। 10,000 से 20,000 के बीच में आपकी सैलरी है तो आपका 10% कटेगा। अगर आपकी सैलरी 20,000 से ज़्यादा है तो आपका 12% कटेगा, या 18 भी कर सकते हैं, ठीक है। या एक और लिमिट लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जिसका 30,000 से ज़्यादा है उसका 18% कटेगा, अपने ऊपर डिपेंड करता है, या कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है किस तरह से TDS कटेगा, ठीक है। बराबर, ठीक है, IF, ठीक। यदि बेसिक सैलरी मतलब B5 बेसिक सैलरी इज लेस देन
10,000, सॉरी इज लेस देन इक्वल, 10,000 हो या 10,000 से कम हो, तब का मतलब काम, तब बेसिक सैलरी मतलब B5 का मतलब गुणा का 5%, लॉजिक नंबर 1 कंप्लीट, ठीक, कामा लॉजिक नंबर 2 आई यदि इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन या इक्वल 20,000, यानी कि 20,000 से कम हो या 20,000 के बराबर हो, तब बेसिक सैलरी जो आपकी होगी उसका जो TDS कटेगा का मतलब गुणे 10%, ठीक, 10% हो गया। कामा लॉजिक नंबर 3 यदि बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन 21,000, क्योंकि 20,000 पे आपका लग ही रहा है, 20,000 हो या 20,000 से ज़्यादा हो, 21,000 यानी 21,000 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, तब बेसिक सैलरी B5 गुणे 18%, मान लीजिए 12% क्या दें, 18%, ठीक है, ये आपका हो गया। इंटर दबा दीजिए, आपका 1,500 रुपया गया, किसमें, TDS में, ड्रैग कर दीजिएगा, सबका लालच चला जाएगा। इनका जो है 40,000 है, इनका 25,000 है, इनका कितना गया हुआ, 18% गया, इनका 10,000 है, इनका 5% कटा है, ठीक है। अब अगर आपको जानना है कि 5% कटा है कि 10% कटा है तो निकाल लीजिए, यहाँ पर यहाँ बराबर चिन्ह लगाइए और 10,000 पे क्लिक करके गुणे 5% निकाल दीजिए, कितना आता है, आया 500 या 500 ही आया है। आपको इसका निकालना है 45 का कितने कटा है, हमने बताया था ना कि अगर आपका 20,000 ज़्यादा तो कितना करेगा, 18%, यहाँ पे क्या करेंगे, काटिए इसको पूरा, बराबर का चिन्ह लगाइए और 25,000 पे क्लिक करिए, इज ग्रेटर देन, सॉरी गुणे 18%, कितना है, 4500 है ना, इसका मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। तो अब ऐसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है, ये करके। बाकी यहाँ पर आप 3 एक साथ फॉर्मूला लगाते हैं, ड्रैग करेंगे, सबका जितना सैलरी होगा ऑटोमेटिक को कैलकुलेट कर लेगा। अब आते हैं पीएफ क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रोविडेंट फंड डिडक्शन 4% ऑफ बेसिक। पीएफ नहीं जानते हैं, पीएफ का मतलब ये हो, जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, बस ये जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उस समय कंपनी आपसे बात करती है कि आप अपना सेविंग करना चाहते हैं, हाँ या ना। अगर करना चाहते हैं तो आपको पीएफ एक फंड बना के आपको रख देती है, जितना आप जितना बार सैलरी आपको मिलेगा उसमें से आपका 4%, 3%, 2%, जितना आप बोल के रखेंगे उतना कंपनी क्या करेगी, काट काट के रखती है। अलग अलग कंपनी का अलग रूल्स भी होता है, ठीक है। तो यह 4% आपको काट कर रखा जाता है। नहीं, कंपनी अपने तरफ से 1% देती है, आप कंपनी छोड़ दिए, कंपनी ने आपको भी छोड़ दिया, कोई रिश्ता नहीं। रिटायरमेंट में जो पैसा आपका मिलता है वो आप ही का होता है, ठीक है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। बराबर का चिन्ह लगाएंगे, बेसिक सैलरी का 4% दिला रहे हैं, 4% मिलेगा आपका, इंटर, ठीक है। 600 रुपये ड्रैग करेंगे, सब काला लगा गया, थोड़ा कम पड़ रहा है जगह, ठीक। अब आते हैं टोटल अर्निंग। अभी ये दो आपका कॉलम बना हुआ है, कितना आपका जो इनकम हो रहा है उसको इकट्ठा कर लीजिए, जो कट रहा है उसको इकट्ठा करके बाकी दोनों घटा के आप पेपर सही निकाल लीजिए। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। आपको नंबर 1 सैलरी मिल रही है 15,000 प्लस आपको वो 2 नंबर पे महंगाई भत्ता मिल रहा है, प्लस 3 नंबर पे यात्रा भत्ता मिल रहा है, प्लस 4 नंबर पे रूम रेंट मिल रहा है, रूम रेंट का महंगाई भत्ता मिल रहा है, प्लस और आपको ओवर टाइम अर्निंग, ठीक, जोड़ के एंटर दबा दीजिए। 27,855 रुपये आपका हुआ। अभी नहीं, पूरा नहीं हुआ है, ये आपका केवल इतना मिलना चाहिए था, लेकिन
कुछ इसमें कटेगा भी। क्या कटेगा, चलिए आइए बराबर का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर आपका TDS कट रहा है। TDA जितना दिन नहीं आया है TDA, ये आपका इसको इकट्ठा कर लीजिए, प्लस आपका TDS 1500 प्लस आपका PF 600, ठीक है। इसको एंटर कर दीजिए, 36 रुपये निकल गया, निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस बराबर, जितना आपको मिलना चाहिए था उसमें से माइनस करेंगे जितना आपका डिडक्ट हो रहा है, ठीक। इंटर कर दीजिए 24,255 रुपये, ठीक है। ये आपकी सैलरी होगी। ये सबकी ये फाइनल सैलरी है, कब सब काट पीट के, जो आपने ओवर टाइम किया है, जो आप नहीं आए हैं, ठीक है, या जो आपकी महंगाई थी उसके हिसाब से कैलकुलेट करके सबको आपको टोटल सैलरी आपकी यहाँ निकली है। आपकी कितना सैलरी थी, 15,000, कितना हुआ 24,000, इनका 18,000 था, 29,000 है, इनका 10,000 था तो 14,972 रुपया है, इनका 25,000 था 34,000 है, इनका 40,000 था तो 61,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से सैलरी आपकी डिफाइन हो गई है। समझ में आया, कर पाएंगे इसको, चलो चलिए ठीक। तो आज जितना आप जगह पेट्रोल करिए।